हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ओके यस। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है बेटा, ये पहले हम समझते हैं, ठीक है, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है बेटा 4 मार्क के लिए, तो बराबर ध्यान दीजिए। क्या है ये क्वेश्चन, ये पहले समझिए। तो क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स यानी टाइप्स बेटा। तो एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट टू एंड्स। क्लैम्प करना यानी बेटा उसको बांधना। तो एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट टू एंड्स, दो एंड्स में उसको क्लैम्प किया। तो पहले बेटा मैं इस स्ट्रेच स्ट्रिंग जो है इसकी फिगर आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ये फिगर ऑलरेडी आपको मालूम है, तो बरोबर अभी ध्यान दीजिए कि ये फिगर जो है वो कैसे रहती है। तो अभी बेटा ये मान लीजिए बेटा एक वॉल है और ये दूसरी वॉल है, ओके बेटा यस। तो ये दो वॉल है, ओके दो वॉल, यस ओके। और ये बेटा वो स्ट्रिंग है ये, ओके। अभी हम इसमें इसको मतलब हमने यहाँ से बीच से जर्क दिया यानी झटका दिया, तो इसमें तो आपको मालूम बेटा क्या तैयार होती है, तो आप बोलेंगे सर लूप तैयार होती है। ये स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी वेव तैयार हुई, ये स्टेशनरी वेव तैयार हुई। कितनी लूप तैयार हुई, तो आप बोलेंगे सर एक लूप तैयार हुई। बरोबर है, एक लूप तैयार हुई। तो ये है बेटा उसके वाइब्रेशन का, ये जो वाइब्रेट हो रही है वाइब्रेशन का बेटा पहला मोड है, पहला मोड। अभी मैं वही बेटा स्ट्रिंग है, लेंथ वही स्ट्रिंग है। हाँ, अभी इसको दूसरे मोड में मैं वाइब्रेट करता हूँ। दूसरे मोड में वाइब्रेट करना है, इसमें दो लूप तैयार करना। तो देखो ये एक वेव गई प्रोग्रेसिव वेव इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और दूसरी ये आई नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। हाँ, तो हमें यहाँ पे ये मिली बेटा, क्या मिली, ये हमें मिली स्टेशनरी वेव। इसमें कितनी लूप्स तैयार हुई बताओ, तो आप बोलेंगे सर इसमें दो लूप्स तैयार हुई, ये वाली एक लूप और ये वाली दूसरी लूप। हाँ, तो ये हो गया उसका दूसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये बेटा उसका पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन, और ये अभी बेटा उसका दूसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन, ओके। अब वही स्ट्रिंग मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वही स्ट्रिंग मैंने ड्रॉ किया। और अभी तीसरा मोड बेटा, तो तीसरे मोड में तीन लूप तैयार होते हैं। तो कैसे ड्रॉ करना, तो इसके बेटा तीन इक्वल पार्ट कर लेना। जैसे दो लूप ड्रॉ करने तो दो इक्वल पार्ट बनाए हमने, इसके दो इक्वल पार्ट बनाए, यस। अभी तीन इक्वल पार्ट बनाना बेटा। तो देखो ये एक इधर से जाने वाली वेव, अच्छा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली वेव, और दूसरी उधर से आने वाली नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली वेव। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्टेशनरी वेव तैयार हुई उसमें ये कितनी लूप तैयार हुई, तो आप बोलेंगे सर तीन लूप तैयार हुई। सही बात है, तो इसको बोला जाता है बेटा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये बेटा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये जो लूप तैयार हुई, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ओके। और मैंने आपको बताया कि देखो वेव यहाँ पे और यहाँ पे ये मिली, जहाँ पे मिलती है वो पॉइंट रहता है नोड, ये भी पॉइंट बेटा नोड, और दो नोड के बीच में ये रहता है बेटा एंटी नोड। अच्छा यहाँ बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये नोड, हाँ ये भी नोड, ये भी जहाँ पे दो वेव मिली नोड, और ये दो नोड के बीच बेटा ये एंटी नोड, यहाँ पे ये दो नोड के बीच में बेटा ये एंटी नोड। अच्छा, और अभी इस वेव में बेटा, इस तीसरे वेव में क्या होगा बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये वाला जहाँ पे दो वेव मिली ये नोड, यहाँ पे भी दो वेव मिली ये नोड,
यहाँ पे भी दो वेव मिली ये नोड, यहाँ पे भी दो वेव मिली ये नोड, और सर ये दो नोड के बीच में सर ये एंटी नोड, ये दो नोड के बीच में ये एंटी नोड, ये दो नोड के बीच में ये एंटी नोड। यस, ओके। तो ये बेटा फिगर आपके पास आई। यस, ये फिगर आपके पास आई है। ओके, तो फिर अभी अगर ये क्वेश्चन को हम फिर से समझे तो क्या है बेटा क्वेश्चन कि भाई एक्सप्लेन करो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ये जैसे पहला, दूसरा, तीसरा किसके, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग, हाँ ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग आप देख रहे हैं इसके अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये पहला, ये दूसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन और ये तीसरा। क्लैम्प्ड एट टू एंड्स, इस स्ट्रिंग को बेटा देखो दो एंड्स पे क्लैम्प किया, अटैच करना यानी बेटा क्लैम्प करना, क्लैम्प करना यानी दो एंड पे अटैच करना। स्ट्रिंग तो वही है, ये पहले इसमें एक लूप तैयार हुई, फिर वही स्ट्रिंग लेकिन अभी दो लूप, फिर वही स्ट्रिंग लेकिन अभी तीन लूप। तो ये स्ट्रिंग का पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये स्ट्रिंग का दूसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन और ये स्ट्रिंग का तीसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन। अरे तो फिर मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो डेफिनेशन होगी, देखो अभी हम आंसर देख रहे हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये सिंपल हो जाएगी ना। मोड ऑफ वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या, बताओ फिर। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, द स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है ये वाइब्रेट हो सकता है इन ए नंबर ऑफ वेज, अलग अलग वेज से यानी अलग अलग मार्क से, विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहती है। कॉल्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, उसको बोला जाता है मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस। फिर से बताओ फिर क्या, द स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट, ये जो स्ट्रिंग है ये वाइब्रेट हो सकता है इन ए नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे प्रकार से, बहुत सारे। देखो ये एक लूप तैयार करके पहला स्ट्रिंग में एक लूप तैयार हुई तो पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रिंग में दो लूप तैयार हुई तो दूसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रिंग में तीन लूप तैयार हुई तो तीसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसके सामने भी है, जब चार लूप तैयार होगी तो चौथा मोड ऑफ वाइब्रेशन, अगर पांच लूप तैयार हुई तो पांचवा मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो अनगिनत क्या है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। इसीलिए तो बोला, फिर से डेफिनेशन पे आइए, द स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट, स्ट्रिंग वाइब्रेट होता है इन ए नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे वेज से, बहुत सारे वेज से। उसमें सिर्फ हमने तीन वेज बताए, एक लूप तैयार करके, दो लूप तैयार करके, तीन लूप तैयार करके। हाँ हाँ, तो द स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट, स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट इन ए नंबर ऑफ वेज with different frequencies called modes of vibration, इसको बोला जाता है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो ये पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये दूसरा, ये तीसरा। यस, और अभी जनरल इसमें इन मोड्स की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी बेटा वो रहती है n इक्वल टू पी अपॉन 2l इंटू रूट टी बाई एम। आप बोलेंगे सर ये फार्मूला तो हमने पिछले ही वीडियो में देखा था। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ यहाँ फर्क ये है कि यहाँ बेटा वन था, पी के जगह यहाँ जो आप अभी पी देख रहे हैं बेटा, यहाँ जो अभी आप पी देख रहे हैं यहाँ पे वन था। वन क्यों था वो बताता हूँ, क्योंकि अगर एक लूप तैयार हुई बेटा तो ये पी यानी लूप्स की संख्या होती है बेटा, यानी तो आपको मालूम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, यल यानी बेटा इस स्ट्रिंग की लेंथ होती है, टी यानी जो आपने टेंशन लगाया वो टेंशन होता है, स्मॉल एम यानी इस स्ट्रिंग की मास पर यूनिट लेंथ होती है, और पी यानी लूप्स की संख्या बेटा, पी यानी लूप्स की संख्या, लूप्स की संख्या। तो मुझे बताओ अगर एक लूप तैयार हुई तो पी की जगह वन रहेगा, ऐसी दो लूप तैयार हुई तो पी की जगह दो रहेगा, और ऐसी तीन लूप तैयार हुई कि तो पी की जगह थ्री रहेगा बेटा, है ना। तो फिर फार्मूला क्या बना बताओ, n इक्वल टू पी बाई टू एल इंटू रूट टी बाई एम। चलो इसको वन बोलते इक्वेशन, और अगर हम इसको सामने लेके गए तो क्या मिला बताओ, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। ये बेटा जनरल एक्सप्रेशन है
फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग जो आप देख रहे बेटा, ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग देख रहे हैं जिसकी अभी मैंने तीन तीन फिगर अभी आपको बताए, एक लूप वाली, दो लूप वाली, तीन लूप वाली, उस स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी का ये एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला है बेटा। ओके, तो अभी हम सामने बढ़ते हैं इसी इसमें। तो बताइए अभी, हाँ ये देखो बेटा, ये फिगर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो यही बेटा वो तीन फिगर है जो मैंने अभी आपको ड्रॉ कर दी। तो ये बेटा एक लूप वाली पहली फिगर, दो लूप वाली दूसरी फिगर, तीन लूप वाली तीसरी फिगर। यस यस। तो ये बेटा, हाँ ये वो आप देख सकते हैं कि ये है वो वॉल, इधर बेटा ये है वॉल, है ना। यस, ये बेटा वॉल। यस, तो ये वाली बेटा वॉल है ना। ये स्ट्रिंग की बेटा लेंथ, हाँ ये भी वही स्ट्रिंग उसकी लेंथ, ये भी वही स्ट्रिंग उसकी लेंथ। और दो एंड पे बेटा ये नोड तैयार हुए, बीच में एंटी नोड तैयार हुआ। हाँ यहाँ पे बेटा देखो, ये नोड ये नोड ये नोड, और दो नोड के बीच में एंटी नोड, ये दो नोड के बीच में एंटी नोड। यहाँ देखो दो वेव जहाँ मिली ये, तो यहाँ पे नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड। जहाँ पे दो वेव्स मिलती है वो नोड, और दो नोड के बीच में एंटी नोड, ये दो नोड के बीच में एंटी नोड, ये दो नोड के बीच में एंटी नोड। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ बेटा, जितने देखो जितने एंटी नोड, देखो एक लूप है बेटा, ये एक लूप है, एक लूप है तो एक ही एंटी नोड रहेगा, और उसमें एक ऐड कर दोगे तो नोड्स की संख्या मिलेगी। तो फिर बताओ, एक लूप यानी एक एंटी नोड, और कितने नोड्स, दो, उस एक में एक और ऐड कर दो तो दो एंटी नोड। अच्छा इसमें देखो कितनी लूप, तो आप बोलेंगे सर दो लूप, इसलिए एंटी नोड कितने रहेंगे, दो, और फिर नोड्स कितने रहेंगे, उसमें एक ऐड कर दो तो तीन। तो देखो नोड 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 तीन। अच्छा इसमें कितनी लूप, तो आप बोलेंगे सर तीन। हाँ तो एंटी नोड कितने रहेंगे, तीन, एक दो तीन। तो नोड्स कितने रहेंगे, उसमें एक ऐड कर दो तो चार। ये देखो एक, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार। यस, ओके। तो बेटा अभी हम देख रहे हैं ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स यानी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। तो ये फिगर अभी हमने देखी, ये फिगर अभी हमने देखी, मैंने ऑलरेडी पहले ड्रॉ की थी, और ये वही फिगर। ओके, तो चलो फिर अभी सामने चलते हैं, और सामने हम आ गए अभी, ये यहाँ पे आ गए बेटा फर्स्ट केस पे। तो फर्स्ट केस ये फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। देखो बेटा फिगर से मैं बताता हूँ, जब बेटा स्ट्रिंग में एक लूप तैयार होती है, स्ट्रिंग बेटा ये वाली जो स्ट्रिंग है, इसमें जब एक लूप तैयार होती हुई ना, ये एक लूप तैयार होती है, तो उस मोड ऑफ वाइब्रेशन को बोला जाता है बेटा फंडामेंटल मोड। क्या बोला जाता है, फंडामेंटल मोड, या दूसरा नाम ख्याल में रखो, फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बेटा, फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, तो फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये डेफिनेशन वही अभी हम लिखेंगे इसी इस पे जो मैंने अभी बताया, क्या कि व्हेन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, जब वो स्ट्रेच किया हुआ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स, वाइब्रेट होता है विथ वन लूप, कितने लूप के साथ, एक लूप के साथ। चलो फिगर में लेके आता हूँ मैं वापस, ये वाली बेटा, ये वाली देखो, इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में कितनी लूप्स तैयार हुई, तो आप बोलेंगे सर एक लूप। हाँ, तो जब स्ट्रिंग में एक लूप तैयार होती है, तब जब स्ट्रिंग में एक लूप तैयार होती है, तो व्हेन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ वन लूप, दैट इज पी की वैल्यू वन, है ना, पी यानी लूप्स की संख्या, पी यानी लूप्स की संख्या। अभी हमने फार्मूला देखा था, अभी फार्मूला देखा था ना, क्या, n इक्वल टू P/2L रूट
T/m। हाँ, तो ये बेटा लूप्स की संख्या जब एक लूप तैयार होगी, जिसकी फिगर मैं अभी बार बार आपको बता रहा हूँ, ये वाली बेटा फिगर, ये वाली फिगर जिसमें एक लूप तैयार हुई। कितनी लूप तैयार हुई बताओ? एक लूप। यस, तो फिर से बता रहा हूँ कि व्हेन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ वन लूप that is p equal to 1, then this mode of vibration is called as fundamental mode or first harmonic, और it is shown in figure A। हाँ, ये फिगर ए में अभी हमने दिखाई, ये देखो फिगर ए, ये वाली फिगर ए, ये एक लूप तैयार हुई। यस, तो इट इज शोन इन फिगर 1। यस, तो इट इज शोन इन फिगर ए, पहली फिगर। ओके, और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या रहेगा? द फ्रीक्वेंसीयन ऑफ दिस फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज गिवन बाय पुटिंग पी की वैल्यू 1 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 बार बार बता रहा हूँ, ये यहाँ पे ये देखो इक्वेशन 1 बेटा। हाँ, तो ये इक्वेशन जो 1 है, यस, ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में p की वैल्यू अगर 1 रखिए तो ये क्या हो जाएगा बताओ बड़े? n इक्वल टू 1/2l इंटू रूट T/m। बिल्कुल सही। तो चलो रखो, फिर चलो रखो, तो क्या हो जाएगा फिर बताओ मुझे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज गिवन बाय पुटिंग p की वैल्यू कितनी? 1 इन इक्वेशन 1, वो जो अभी बताया। हाँ, तो फिर फार्मूला क्या मिलेगा? n इक्वल टू ये p की जगह 1/2l वैसे ही इंटू रूट T/m वैसे ही। यस, और मैंने बताया आपको ये जो पहला मोड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ये सबसे कम रहती है। दिस इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है, एंड इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी n को बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये सबसे कम रहती है। कितनी रहती है? n इक्वल टू 1/2l रूट T/m। अभी बेटा हाँ दूसरे केस पे आएंगे। हाँ, इसको बोला जाता है बेटा सेकंड हार्मोनिक। पहले इसको क्या बोला जाता था? फर्स्ट हार्मोनिक। अरे तो फिर दूसरे को क्या बोला जाएगा? दूसरे को बोला जाता है सेकंड हार्मोनिक, या इसका दूसरा नाम है फर्स्ट ओवरटोन। तो फिर से ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, ये बेटा था फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल मोड, फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल मोड। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक, और ये अभी बेटा ये सेकंड हार्मोनिक। क्या? सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक को ही क्या बोला जाता है? फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा, तो अभी मुझे बताओ बेटा कि इसमें कितनी लूप्स तैयार हुई फिगर में? तो आप बोलेंगे सर अभी 2 लूप्स तैयार हुई। ये देखो स्ट्रिंग में ये जो बेटा स्ट्रिंग है इसमें कितनी लूप तैयार हुई? तो आप बोलेंगे सर 2 लूप तैयार हुई। अरे तो फिर इस मोड को क्या बोला जाता है? इस मोड को बोला जाता है, 2 लूप तैयार हुई इसलिए इसको बोला जाता है सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। ओके, यस। तो अभी हाँ इसकी डेफिनेशन पे आओ। क्या है? व्हेन द स्ट्रेच स्ट्रिंग, जब वो स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ 2 लूप्स, 2 लूप्स के साथ वाइब्रेट होता है, जो अभी मैं फिगर बार बार बता रहा हूँ, दैट इज p की वैल्यू कितनी रहेगी? लूप्स की संख्या 2। देन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक। सो वेरी सिंपल, फिर से बताओ। व्हेन द स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ 2 लूप्स, 2 लूप्स के साथ वो वाइब्रेट होती है, यानी लूप्स की संख्या कितनी? 2। देन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। इट इज शोन इन फिगर बी। हाँ, ये फिगर बी में बताया है, अभी हमने देखा। ये देखो फिगर बी, इसमें ये देखो 2 लूप्स तैयार हुई इस स्ट्रिंग में। बिल्कुल। तो फिर सामने बढ़ते हैं, क्या मिलेगा हमें? तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ध्यान दो। द फ्रीक्वेंसी n1 ऑफ दिस ओवरटोन इज गिवन बाय, है ना, ये ओवरटोन, ये फर्स्ट ओवरटोन यानी सेकंड हार्मोनिक हमने बोला,
इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा ये n1 से डिनोट की जाती है, और ये n1 जो है, ये n1 का फार्मूला हमें मिलेगा अगर हम p की वैल्यू कितनी रखते हैं 2, किसमें, इक्वेशन 1 में। फिर से आपका प्रश्न, सर p की वैल्यू 2 क्यों? अरे 2 लूप तैयार हुई ना भाई, इसलिए p की वैल्यू अगर 2 रखते हैं इक्वेशन 1 में तो हमें ये फ्रीक्वेंसी n1 मिलेगी। अच्छा, तो मुझे बताओ वो इक्वेशन कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर ये इक्वेशन है। यस, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अगर अभी आप इस p की वैल्यू कितने रखते हैं 2, तो आपको दूसरा जो अभी मोड है सेकंड हार्मोनिक यानी फर्स्ट ओवरटोन, उसकी ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और इसको अभी n किससे डिनोट किया जाता है, फिर n1 से। तो चलो फिर रखो उसमें फार्मूला, हाँ फार्मूले में n की वैल्यू 2 रखेंगे। तो बताओ क्या आएगा, n की जगह n1 इक्वल टू वैसा ही p की जगह 2 अपॉन ये 2l वैसा ही इंटू रूट t/m। यस, ये फार्मूला मिला। अच्छा, अभी यहाँ छोटी सी बेटा एक हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो मुझे बताओ कि हमें क्या मिलेगा। देखो, तो ये n1 वैसे ही इक्वल टू वैसे ही 2 वैसे ही 2 इधर बेटा पहले ले लिया इनटू, हाँ 2 इधर पहले ले लिए तो यहाँ कितना बचा 1, 12 वैसे ही इंटू वैसे ही रूट t/m वैसे ही। लेकिन अभी आप मुझे सोच के बताओ कि ये जो फार्मूला है ये किसका है? तो आप बोलेंगे सर ये तो फार्मूला है वो n इक्वल टू 1/2l रूट t/m, यानी ये पहली केस का फार्मूला है जब एक लूप तैयार होती है ना, हाँ उसका फार्मूला है। तो ये देखो 1/2l रूट t/m यानी n, ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फिर से बता देता हूँ लगे। तो ये देखो ये है ना बाबा, वो ये देखो किसका, फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल मोड का। तो ये फार्मूला n इक्वल टू 1/2l रूट t/m। यस, ओके ओके, यस बेटा। तो ये क्या होगा बताइए ज़रा। तो आप बोलेंगे सर ये n1 वैसे इक्वल टू वैसे 2 वैसे ही, और सर ये जो है ये हो गया n, ये फार्मूला बार बार बता रहा हूँ। तो दूसरे मोड की फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू ये डबल होती है फंडामेंटल मोड से। यस, तो फिर सामने अगर हम बढ़े तो क्या मिलेगा हमें बताओ। तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक, क्यों बेटा बताओ, क्योंकि 2 लूप तैयार हुई ना इसलिए सेकंड हार्मोनिक। और मैं बार बार बता रहा हूँ सेकंड हार्मोनिक को ही क्या बोला जाता है, फर्स्ट ओवरटोन। तो जब स्ट्रिंग में 2 लूप्स तैयार होती है तब उसकी फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू 2n रहती है। यस, और अभी हम आते हैं बेटा तीसरे केस पे। तीसरी केस कौन सी, सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। हाँ ये थर्ड हार्मोनिक ख्याल में रखो, क्योंकि पहला एक लूप तैयार हुई तो फर्स्ट हार्मोनिक, 2 लूप तैयार हुई तो सेकंड हार्मोनिक, 3 लूप तैयार हुई तो थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक को ही बेटा सेकंड ओवरटोन बोलते हैं। यस, तो उसकी जो फिगर है वो भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की। ये देखो बेटा तीसरी है ना। अब आप मुझे बताओ इसमें कितनी लूप्स तैयार हुई। तो आप बोलेंगे सर 3, ये वही स्ट्रिंग की लेन, इसमें कितनी लूप्स तैयार हुई 3। तो जब 3 लूप तैयार होती है बेटा, हाँ तो उसको बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक। तो अभी मुझे बताओ यहाँ p की वैल्यू कितनी रखोगे। तो आप बोलेंगे सर 3 लूप तैयार हुई तो p की वैल्यू 3 रखेंगे। वो जो फार्मूला हमारे पास है, कौन सा फार्मूला है, बार बार बता रहा हूँ ना ये फार्मूला है हमारे पास, हाँ ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले में n इक्वल टू p/2l रूट t/m। तो ये जो बेटा p है यहाँ आप 3 रखेंगे, और n ये फ्रीक्वेंसी अभी n नहीं रहेगी, n2 रहेगी बेटा। एक लूप तैयार हुई तो फ्रीक्वेंसी n रहती है, 2 रही तो फ्रीक्वेंसी 2n रहती है। क्लियर किया, ओके। और 3 रही तो फ्रीक्वेंसी बेटा क्या रहती है,
3n आएगी। क्या रहेगी बेटा फ्रीक्वेंसी? 3n रहेगी। ओके यस, तो फ्रीक्वेंसी अभी बेटा जो रहेगी वो 3n रहेगी। ओके यस, तो चलो फिर बताओ क्या होगा, फिर बताओ। देखो फिर यस, तो अभी तीसरी जो केस है बेटा वो है क्या है? सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? वेरी सिंपल कि वेन स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट्स, जब वो स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है विथ 3 लूप्स, 3 लूप के साथ, दैट इज पी की वैल्यू कितनी बेटा? 3, देन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, और इट इज शोन इन फिगर सी। ये तो बार बार बता रहा हूँ ना बेटा फिगर। ये देखो ये तीसरी फिगर, ये वाली बेटा, ये जो आप देख रहे हैं दिस, तो कितनी लूप्स? 3 लूप्स। तो जब 3 लूप तैयार होती है तब उसको क्या बोला जाता है बेटा? तब उसको बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक। क्या बोला जाता है? थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन बताते वक्त देखो थर्ड हार्मोनिक है ना, तो ओवरटोन बताते वक्त एक से कम कर देना, तो थर्ड हार्मोनिक यानी सेकंड ओवरटोन। इसके पहले हमने सेकंड हार्मोनिक देखा तो फर्स्ट ओवरटोन है ना, इसके पहले हमने फर्स्ट हार्मोनिक देखा, मतलब जीरो ओवरटोन। जीरो ओवरटोन रहता है तो उसको जीरो ओवरटोन यानी फंडामेंटल मोड होता है बेटा। तो इसकी डेफिनेशन अभी आपने बताई, फिर से बता दीजिए एक बार, क्या होगी डेफिनेशन? तो व्हेन स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ 3 लूप्स, दैट इज पी की वैल्यू 3, देन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। इट इज शोन इन फिगर सी। और अभी इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, अभी बताए ना बेटा n2, पहले इसकी फ्रीक्वेंसी n, दूसरी इसकी 2n, तीसरी इसकी अभी इसकी 3n। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी n2 ऑफ दिस सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन यानी थर्ड हार्मोनिक की बेटा, इज गिवन बाय पुटिंग पी की वैल्यू क्या रखनी बेटा? 3 इन इक्वेशन 1। हाँ, ये जो इक्वेशन 1 हमारे पास है, बार बार बता रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन 1 हमारे पास है, तो अभी p की वैल्यू 3 और n की वैल्यू n2 रहेगी, क्योंकि पहले केस में तो वो n रहती है, दूसरे इसमें 2n रहती है, तीसरे इसमें, हाँ तीसरे इसमें देखो, हाँ फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो। तो पहले केस में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बेटा? तो पहले इसमें फ्रीक्वेंसी रहती है n, दूसरे इसमें ये n1 जिसकी वैल्यू कितनी आई थी? 2n। और अभी बेटा फ्रीक्वेंसी n2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी रहेगी बेटा 3n। ओके, तो मैं अभी बताता ही हूँ आपको, तो बरोबर ध्यान दीजिए। तो अभी मुझे बताओ p की वैल्यू कितनी रखनी है? 3। कहाँ? इस इक्वेशन 1 में। तो ये n के जगह n2 आ जाएगा और p के जगह कितना आएगा? 3। हाँ, तो फिर ये n2 इक्वल टू p की जगह 3/2l इंटू रूट t/m। तो यही बेटा अभी हम सामने के पेज पे हमने उसको मेंशन किया है। तो आइए, यस ये आ गए। ओके, सो यहाँ पे बेटा अभी जो पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है वो पार्ट देखिए। यस, तो क्या हुआ बताओ फिर? तो ये n की जगह n2 इक्वल टू p की जगह 3/2l वैसे इंटू रूट t/m। यस, तो अब मुझे ज़रा बताइए, n2 वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ओके, और बेटा ये 3 वैसे ही, 3 जो है ये भी वैसे ही, ये इंटू वैसे ही। अभी देखो बेटा ये अपॉन 2l, अब ये 3 पहले ले लिए तो यहाँ क्या बचा? कुछ भी नहीं, यानी 1। हाँ, ये इंटू रूट t/m। फिर से बताओ, n2 वैसे ही, 3 वैसे ही, n2 वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, ओके, और ये 3 बेटा पहले ले लिया, ओके, तो यहाँ 2l जो है वैसे ही, अब क्या बचा? कुछ भी नहीं, यानी 1 इंटू ये रूट t/m वैसे ही। लेकिन बेटा ये फार्मूला मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो है ये फार्मूला किसका है? n का है। n इक्वल टू ये 1/2l रूट t/m, यानी पहले मोड की फ्रीक्वेंसी जब एक लूप तैयार होती है तब की फ्रीक्वेंसी ये n इक्वल टू 1/2l रूट t/m। क्लियर? यस, तो
मुझे बताओ फिर क्या मिलेगा आपको, n2 वैसे इक्वल टू वैसे 3 वैसे ही, और ये वैल्यू बेटा n। तो जब 3 लूप तैयार होती है तो तीसरे मोड की फ्रीक्वेंसी n2 इक्वल टू 3n रहती है। क्या रहती है बेटा, n2 इक्वल टू 3n। तो मुझे बताओ पहले मोड की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, n। ओके, दूसरी मोड की फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू कितनी आई थी, 2n। और अभी तीसरे मोड की फ्रीक्वेंसी बेटा, तीसरे मोड की फ्रीक्वेंसी ये n2 इक्वल टू 3n। यानी बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है n, एक लूप की फ्रीक्वेंसी, उससे ये n2 यानी 3 लूप वाली फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 3 गुना ज़्यादा। क्या रहती है बेटा, 3 गुना। और 2 लूप वाली फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, इस n से 2 गुना ज़्यादा। वेरी सिंपल, यस। तो ये हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन। लास्ट की बेटा ये जो स्टेप है ये बता देता हूँ। यस, क्या कि दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। बरोबर ना, क्योंकि ये कौन सा हार्मोनिक था, थर्ड। अरे 3 लूप तैयार हुई तो कौन सा हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन बोलते हैं, है ना। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये तीसरे मोड की, उसको बोला जाता है सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो फिर से बताइए सेंटेंस क्या, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। यस, तो ये बेटा हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन। एक बार वो तीनों फिगर फिर से बता दीजिए सिंपल वे में कैसे ड्रॉ करना है। वेरी सिंपल, ये बेटा ये देखो फिर से बता देता हूँ फिगर कैसे ड्रॉ करना है। ये बेटा 2 रिजिड सपोर्ट, ये वो स्ट्रिंग, क्लियर, ये स्ट्रिंग हुआ। ओके, इसमें ये पहली एक लूप तैयार हुई, फिर से बता रहा हूँ, पहली एक लूप तैयार हुई, ये एक लूप। हाँ, फिर ये 2 आधे इक्वल पार्ट किए तो ये एक वेव हो गई, और ये दूसरी वेव आई तो ये दूसरी बेटा लूप तैयार हुई। और फिर वही बेटा स्ट्रिंग, ओके, वही स्ट्रिंग, और बेटा 3 लूप तैयार हुई तो 3 इक्वल पार्ट बनाए, और ये एक वेव इधर से जाने वाली और दूसरी उधर से आने वाली। तो ये फिगर हो गई बेटा, क्लियर, यस। तो सामने मैंने बताया बेटा ये नोड जहाँ पे 2 वेव मिलती है, ये नोड, तो नोड नोड और बीच में ये एंटी नोड, है ना। इसी प्रकार से ये वाला नोड 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 और बीच में एंटी नोड, इसी प्रकार से बेटा ये नोड 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 और ये बीच में एंटी नोड। तो सम अप कर देता हूँ, बराबर ध्यान दो। अगर एक लूप रही बेटा, कितनी लूप, एक लूप रही, तो एक एंटी नोड और उसमें एक जानबूझ के ऐड किया तो फिर 2 नोड। तो एक लूप, एक एंटी नोड, 2 नोड। अगर 2 लूप है तो 2 एंटी नोड और उसमें एक ऐड किया तो 3 नोड। और तीसरे इसमें बेटा अगर 3 लूप रही तो 3 एंटी नोड और उसमें एक ऐड किया तो 4 नोड। ओके बेटा, तो ये वीडियो बेटा हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। इसको भी अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए 2-3 टाइम्स, और इसको लिख के देखिए, फिगर बरोबर अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिए। ओके बेटा।